सर तुम कॉलेज कर लो। यार जतिन वो देख क्या है। कल तुम्हारा एडमिशन शहर के नंबर 1 कॉलेज में करवा के आ रहा। दिनेश, अगर समुद्र में तूफान नहीं आता तो हम अभी तक किनारे पर पहुंच जाते। यार पहुंच तो जाएंगे, पर जिस काम के लिए गए थे वो काम ही नहीं हुआ। यार दिनेश, वो देख कोई डूब रहा है। राजवीर, वो डूब नहीं रहा। देख ध्यान से, वो कोई हरकत नहीं कर रहा है। इसका मतलब हाँ, वो लाश है। यहाँ बच्चे छोड़ो सर भी नहीं है। इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ रोजाना ऐसे ही होने वाला है। और फिर भी ये नंबर 1 कॉलेज है। सब पैसों का खेल है। पैसे हो तो आप नंबर 1 बन जाते हैं, और ना हो तो आप कुछ काम के नहीं रहते हैं। जय सर, आजकल जमाना कितना खराब हो गया। क्यों विकास? सर अब लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि बात बात पर खून करने लग गए। कह तो तुम सही रहे हो विकास। सर वो देखो, लगता है उन्होंने ही फोन किया है। चलो फिर पूछते हैं। आप लोगों ने ही फोन किया था। हाँ साहब। तो क्या देखा आपने? सर, हम दोनों समुद्र के उस किनारे सामान सप्लाई करते हैं। पर सर, आज हम जब आ रहे थे तो हमें समुद्र में एक लाश को डूबते हुए देखा। सर जरूर ये किसी बड़ी गैंग का हाथ लगता है। शायद। अब लाश समुद्र में है क्या? हाँ सर। वो जगह दिखाओ, लाश को निकालते हैं। रेडी 1 2 3 गो। भाई बस में थक गया। बस इतने में ही। भाई मैं तेरी तरह रोजाना 10 किलोमीटर नहीं भागता हूँ। चल फिर बैठते हैं। नहीं, सुनील को मारा है। क्या प्रूफ है? मेरे पास। तुमसे छोड़ तो इस बार नहीं करूंगा। अगली बार करने के लिए तू बचेगा। सर पहले इसको गोली मारी और फिर इसको समुद्र में फेंक दिया। ध्यान से देख विकास, गोली अभी भी शरीर में। हाँ सर, पर एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? जब इसको गोली से मार दिया तो फिर उसको समुद्र में क्यों फेंका? शायद वो लाश के ऊपर से सबूत मिटाना चाहता था। सर यह भी तो हो सकता है कि वो लाश को छुपाना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो लाश को छुपाना चाहता था तो वो तो लाश को दफनाता, ना कि समुद्र में फेंकता। इसका मतलब वह लाश को छुपाना नहीं चाहता था। विकास, तुम इस लाश को ले जाने की तैयारी करो। जब तक मैं आसपास देखता हूं, शायद कुछ मिल जाए। भाई तो कैसे गया कॉलेज का पहला दिन? तुम्हारी स्माइल से तो लगता है तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गया। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। भाई मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं
तो अब बिना देरी करें सब सच्ची सच्ची बताओ। प्रियांशु, जब मैं कॉलेज गया तो वहां पर एक भी बच्चा नहीं था। भाई कभी छुट्टी तो नहीं थी, तू गलती से चला गया? नहीं, छुट्टी नहीं थी, पर मुझे वहां पर एक लड़की मिली। लड़की? हाँ भाई, वह देखने में बिल्कुल सिंपल और प्यारी दिख रही थी। सिंपल और प्यारी? के पापा जेमडी ग्रुप के मालिक हैं। जेमडी ग्रुप? हाँ भाई। मतलब तुम कह रहे हो कि जेमडी ग्रुप के मालिक की बेटी सिंपल? हाँ भाई। भाई तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों? भाई जेमडी ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी बेटी सिंपल हो ही नहीं सकती। भाई ये सच है, तुम विश्वास करो। भाई वह कोई और लड़की है, वह तुमसे झूठ बोल रही है। मुझसे वह झूठ क्यों बोलेगी? आज मौका अच्छा है, साहिल को आज ही मारेंगे। आ गई तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? ज्यादा तो तुम कर रहे हो। चुप। अगर ज्यादा जवान चलाई तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे मरने से डर नहीं लगता। साहिल से मिलने के बाद तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम कहाँ है वो काम होना चाहिए, समझी? तुमने पहले ही उससे सब छीन लिया, अब कम से कम उसे तो छोड़ दो। इनफ। बहुत हमदर्दी आ रही है, चक्कर क्या है? तुम मेरे स्वाभिमान पर उंगली उठा रहे हो। जो काम का है वो काम करो, वरना जानती हो तुम मुझे